हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योगेश कौशिक। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको GP2 ग्राउट मटेरियल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली GP2 ग्राउट मटेरियल होता क्या है? एक ऐसा नॉन श्रिंकेबल, नॉन फ्लेवेबल और यू कैन से फ्री फ्लोवेबल मटेरियल जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसको हम ग्राउट्स को और ग्रूव्स को या फिर जॉइंट्स को फिल करवाने के काम आते हैं, जो कि ग्राउटिंग मटेरियल का काम करता है कंक्रीट सरफेस एंड स्टील सरफेस की लेयर के बीच में। तो पहले मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो डेटा है वो बता देता हूं, फिर हम लोग इसका टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे। तो देखिएगा, जो हमारा ये फोसरोक का GP2 ग्राउट मटेरियल है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी शुड बी मोर देन और इक्वल टू 50 मेगापास्कल एट 7 डेज, शुड बी मोर देन और इक्वल टू 60 मेगापास्कल एट 28 डेज। एंड जो फ्लेक्सरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी, ये 9 मेगापास्कल से ज़्यादा होनी चाहिए 28 डेज पर। जो इसकी वेट डेंसिटी होती है मिक्स्ड ग्राउट की, शुड बी मोर देन और इक्वल टू 2150 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.16, और वाटर सीमेंट की बजाय मैं इसको वाटर पाउडर रेशियो कर देता हूँ, क्योंकि GP2 एक पाउडर होता है। वाटर पाउडर रेशियो 0.16। नेट क्वांटिटी एक बैग में जो आती है, नेट क्वांटिटी ऑफ वन बैग आपकी 25 किलोग्राम टू 30 किलोग्राम आता है। जो बेसिकली इसको 6 महीने से पहले यूज़ कर लोगे तो बेटर रहता है। जो इसके क्यूब्स भरे जाते हैं वो 7.06 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 7.06 सेंटीमीटर, और यू कैन से क्यूब का जो साइज होता है 49.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, वही क्यूब जो आपके सीमेंट वाले के में काम आते हैं। बेसिकली 12 क्यूब्स आपके फिल किए जाते हैं। 3 क्यूब्स फॉर 1 डे चेकिंग, 3 क्यूब्स फॉर 3 डे चेकिंग, 3 क्यूब्स फॉर 1 डे, 3 क्यूब्स फॉर 3 डे चेकिंग, 3 क्यूब्स फॉर 7 डे चेकिंग एंड 3 क्यूब्स फॉर 28 डे चेकिंग। जो मैं आपको GP2 ग्राउट मटेरियल चेक करके दिखाऊंगा, उसकी 1 डे की स्ट्रेंथ 24 मेगापास्कल डिजायरेबल है, 3 डेज की स्ट्रेंथ 45 मेगापास्कल डिजायरेबल है, 7 डेज की स्ट्रेंथ 55 मेगापास्कल डिजायरेबल है, एंड 28 डेज स्ट्रेंथ आपकी 65 मेगापास्कल आपका डिजायरेबल है। तो बेसिकली प्रोपोर्शन क्या होता है? कॉन्वेक्स्ट्रा GP2 मटेरियल, इसको वाटर पाउडर रेशियो 0.16 से डिजाइन किया जाता है। मतलब कहने का 30 किलोग्राम के बैग में आपका 4.8 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी मिला दोगे आप तो वो आपका रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा एंड लीड टू ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। हमारी मिक्सिंग कैसे की जाती है? जो टोटल कंटेंट होता है 30 किलोग्राम के सीमेंट में और 30 किलोग्राम के बैग में, उसको आप लोगों को एक बार में ही मिक्स करवाना है, एट ए टाइम। पार्ट टाइम मिक्सिंग नहीं करवानी है। मिक्सिंग जो है वो मैकेनिकली होनी चाहिए, मीन्स एक पेडल मिक्सर के द्वारा होनी चाहिए, जिसकी स्पीड जो है 400 से 500 RPM होनी चाहिए। और कंक्रीट मिक्सिंग मशीन में भी करवा सकते हो आप, लेकिन मिनिमम 3 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन गया, जब हम क्यूब्स भरेंगे उस टाइम पर मिक्सिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और 5 मिनट से कम में आपकी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं जनरल बात करता हूँ वर्किंग टाइम, ये बात आपको रिकमेंड की जाती है कि प्लेसमेंट ऑफ ग्राउट आपका 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ये एक सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है जिसके अंदर OPC रहती है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स, एंड एडिटिव्स रहते हैं। क्यूरिंग, जो आपका शोल्डर पे जहां पर इसका आप डालोगे उस पोर्शन को कम से कम 7 दिन की क्यूरिंग जरूरत होती है। एक्सपेंशन, इसमें डालने के बाद इसको फैलना जो है वो 1% टू 3% की आपका एक्सपेंशन अलाउड रहता है। परमिसिबल थिकनेस, आपका ये जो ग्राउट मटेरियल है ये मैक्सिमम थिकनेस 100 mm की ले करवा सकते हैं आप, उसके लिए सही काम करेगा। ये ग्राउट इज डेजिग्नेटेड फॉर ए मैक्सिमम थिकनेस ऑफ 100 mm बिलो द बेस प्लेट, एडिशन ऑफ 10 mm एग्रीगेट्स। अब मैं इसको, अगर मान लीजिए आपको 100 mm की थिकनेस से ज़्यादा इसको यूज करना पड़ जाए तो क्या करना पड़ता है? 10 mm के एग्रीगेट्स की एक लेयर बिछानी पड़ती है। एडिशन ऑफ 10 mm एग्रीगेट्स इज रिकमेंडेड फॉर थिकनेस मोर देन 100 mm। और अगर उसके बाद हमें, अगर बाय द वे अगर हमें मोर देन 100 mm की थिकनेस को ले करवाना है इस ग्राउट मटेरियल के द्वारा, तो हम लोगों को पर्टिकुलर कंपनी कंसल्ट फोसरोक या फिर एक सिक्का कंपनी भी है जो ये ग्राउट मटेरियल सप्लाई करती है, उसके ऑफिस को आप कंसल्ट कर सकते हो इस प्रकार की सिचुएशंस में। मैंने आपको बताया मिक्स्ड जो डेंसिटी है वो 2200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये जनरल रेंज है। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं 2150 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का आपका ग्राउट मटेरियल। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। ग्राउट मटेरियल मैकेनिकली मिक्स्ड फॉर 5 मिनट्स, एट लीस्ट फॉर 5 मिनट्स, मीन्स इट शुड नॉट बी लेस देन 5 मिनट्स फॉर कास्टिंग द क्यूब्स।
क्यूब्स को रिस्ट्रेंट किया जाता है एंड वाटर क्योर्ड किया जाता है। तो अब मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको हम इसके कैसे तो क्यूब्स भरेंगे, और क्यूब्स भरने का तो सेम प्रोसीजर आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे मैंने क्यूब भरने का प्रोसीजर, सीमेंट के क्यूब्स भरते हैं वाइब्रेटिंग मशीन पर, वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। फिर हम लोग इनकी 1 डे, 3 डे एंड 7 डे एंड 28 डेज की स्ट्रेंथ को हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये देखिएगा हमारा ये फोसरोक का कॉन्वेक्स्ट्रा GP2 नंबर फ्री फ्लो हाई स्ट्रेंथ नॉन श्रिंक सीमेंटेसिस प्रीसीजन ग्राउट है, जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन के काम आता है, ग्राउटिंग के लिए काम आता है। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास है। नेट क्वांटिटी 30 किलोग्राम है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट बिफोर डेट 6 मंथ्स फ्रॉम द मंथ ऑफ मैन्युफैक्चर। ये हमारी ट्रे है जिसके अंदर हम लोग पूरा कंप्लीट पेस्ट बनाएंगे क्यूब्स को फिल करने के लिए। वेट बैलेंस मैं 10 किलोग्राम वेट ले लेता हूँ। 10 किलोग्राम में हमारा ऐसा होगा कि 12 क्यूब्स भर जाएंगे, जिसमें से हम लोग 3 क्यूब्स को यूज़ करेंगे 1 डे के लिए, 3 क्यूब्स को यूज़ करेंगे 3 डेज स्ट्रेंथ के लिए, 3 क्यूब्स को यूज़ करेंगे 7 डेज स्ट्रेंथ के लिए, और 3 क्यूब्स को यूज़ करेंगे आपका 28 डेज स्ट्रेंथ के लिए। अभी फ़िलहाल मैं इनकी ऑयलिंग करवा रहा हूँ। इसको ओपन कीजिए, बैग ओपन कीजिए। इसमें से हमें 10 किलोग्राम लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 10 किलोग्राम पाउडर के साथ हम लोगों को वाटर कितना मिलाना है, 0.16 के हिसाब से। वाटर पाउडर रेशियो जो है वो 0.16 है। मीन्स 10 किलोग्राम के साथ हमें 1.6 लीटर पानी हमें मिलाना है पेस्ट बनाने के लिए, और डायरेक्टली हम लोगों को इन क्यूब्स के अंदर फिल कर देना है। फिर हम लोग इनमें से चेक करेंगे 1 डे स्ट्रेंथ, 3 डे स्ट्रेंथ और आपका 7 डे एंड 28 डे स्ट्रेंथ। 1 डे स्ट्रेंथ आपकी 24 मेगापास्कल से कम नहीं आनी चाहिए, 3 डे स्ट्रेंथ आपकी 45 मेगापास्कल से कम नहीं आनी चाहिए, और 7 डे स्ट्रेंथ आपकी 55 मेगापास्कल से कम नहीं आनी चाहिए, और 28 डे स्ट्रेंथ आपकी 65 मेगापास्कल से कम नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिएगा हम लोग बैग को ओपन कर रहे हैं। इसको बैग को कट कर लीजिए जैसे कट करते हैं नॉर्मल। बोलना मत। खोलिए, ओपन कीजिए इसको, ऊपर से कट कर दो इसको, कट कर दो इसको चाकू के साथ। तो ये हमारा बैग ओपन हो चुका है। इसमें से हम 10 किलोग्राम पाउडर लेंगे। लीजिए 10 किलोग्राम पाउडर, 10 किलोग्राम लेना है। इसमें हम लोग 1.6 लीटर वाटर मिलाएंगे, वाटर पाउडर रेशियो। मैकेनिकल मिक्सिंग करवाएंगे फॉर अप टू 5 मिनट्स, 5 मिनट तक मैकेनिकल मिक्सिंग करवाएंगे। ये भी होने वाला है, देखिए। एग्जैक्ट 10 किलोग्राम लेंगे। बस बस बस, थोड़ा कम कर दीजिए, 100 ग्राम कम होगा। ठीक है, चल जाएगा, ओके, कोई नहीं, नो इशू। हो गया, ये 10 किलोग्राम हमारा सैंपल हो गया। अब हम लोग बीकर में 1.6 लीटर वाटर लेंगे। लीजिए 1.6 लीटर वाटर। ये हमारा जो टोटल वाटर कंटेंट है, एक बीकर में हमारा 1 लीटर है, और इस बीकर में हमारा ओनली 600 ml है। तो हमारा 1.6 लीटर वाटर को अभी मैं एक पेस्ट बनाऊंगा मैकेनिकल स्टीयरिंग के साथ। बनाइए पेस्ट। जैसे सीमेंट का घोल बनाते हैं ऐसे बनाइए। ठीक है, थोड़ा बीच में इसमें होल्ड कर लीजिए। ठीक है,
बस 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 पानी मिलाइए, 1.6 लीटर पानी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनिशियली हम लोग इस ट्रोल गेज के साथ मिला सकते हैं, बाद में हमें मैकेनिकल स्टीयरिंग करवानी है। ओके, थोड़ा स्पीड से कीजिए। पानी मिलाने का टोटल प्रोसेस पानी डालने के बाद आपका 5 मिनट होना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए। बस अब आप इसको इससे मैकेनिकल स्टीयरिंग इसको ऐसे हमारी मैकेनिकली थोड़ा स्पीड से तेज़ हमें ये काम 5 मिनट तक करना है, अप टू 5 मिनट्स। ये देखिएगा हमारा 1.6 लीटर वाटर के साथ मैकेनिकली मिक्स करवा रहे हैं पानी को इस पाउडर के साथ। ये हमारा फ्री फ्लो होता है, सेल्फ कंपैक्टिंग। देखिएगा इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं दोबारा दिखा देता हूँ। फ्री फ्लो, हाई स्ट्रेंथ, नॉन श्रिंकेबल, सेल्फ कंपैक्टिंग, सीमेंटेशियस प्रिसीजन ग्राउट होता है ये हमारी अप्रोक्स अभी 5 मिनट्स होने वाली हैं। इसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो गई है। ये हमारी 5 मिनट्स पूरी हो चुकी हैं। कंप्लीट आपका ये ग्राउट मटेरियल बन चुका है। हम इसको फिल करने जा रहे हैं 12 क्यूब्स में। ये देखिए आपके सामने 12 क्यूब्स हैं। जल्दी कीजिए फ्लो। ये बात याद रखना है, ग्राउट मटेरियल प्रिपेयर होने के बाद विदिन 20 मिनट्स इस ग्राउट को हम लोग यूज़ कर दें। ये अभी हम 12 क्यूब्स फिल करने लग गए हैं। हर एक क्यूब का साइज़ आपका 7.06 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 7.06 सेंटीमीटर है। ये देखिएगा हमने 10 किलोग्राम के पाउडर को 1.6 लीटर वाटर के साथ मिलाया था। उसमें हमारे एग्जैक्ट 12 क्यूब्स फिल हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। एक बार इनकी फिनिशिंग कर देते हैं, फिर हम लोग इनको 3 क्यूब्स को कल चेक करेंगे 1 डे स्ट्रेंथ, 3 क्यूब्स को 3 डेज़ के बाद चेक करेंगे, 3 क्यूब्स को 7 डेज़ के बाद और 3 क्यूब्स को 28 डेज़ के बाद इनको चेक करेंगे। इसकी फिनिशिंग करवा दो। अभी नहीं होगी सर। तो देखिएगा हम लोग अभी आफ्टर 15 मिनट्स इनकी फिनिशिंग करवा रहे हैं। फिनिशिंग पे रख दीजिए, फिनिशिंग कर दीजिए, प्रॉपर क्यूब बन जाएगा हमारा। हर एक क्यूब की कर दो ऐसे ही। ये हमारा फिनिशिंग वर्क चल रहा है अभी। इन सब की क्यूब्स की फिनिशिंग करवा रहे हैं। इसकी और करवाइए, पेंडिंग बच गया। ये दो, ये दो। ये अब हमारे 12 के 12 क्यूब्स फिनिश हो चुके हैं। अब हम लोग इनको कल आफ्टर 24 आवर्स इनको ओपन करेंगे, मोल्ड्स को ओपन करेंगे। और ओपन करते ही हम लोग 3 क्यूब्स को अपनी CTM पे चेक करवाएंगे, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पे हम लोग इनको चेक करवाएंगे। तो 1 डे की स्ट्रेंथ तो हमारी कल ही मेजर हो जाएगी, एंड आफ्टर 3 डेज़, 7 डेज़ एंड 28 डेज़ फिर हम लोग इनकी स्ट्रेंथ को चेक करवाएंगे। तो ये देखिएगा कल हमने 12 क्यूब्स को फिल किया था, 12 मोल्ड्स में GP2 ग्राउट हमने फिल किया था। आज हमने 12 क्यूब्स को ओपन कर दिया है। नंबरिंग डाल दी है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12। 1 2 3 आपका 1 डे स्ट्रेंथ के लिए काम आएगा, 4 5 6 आपका 3 डेज स्ट्रेंथ के लिए काम आएगा, 7 8 9 आपका 7 डेज और 7 डेज स्ट्रेंथ के लिए काम आएगा, एंड
10, 11, 12 आपका 28 डेज स्ट्रेंथ के लिए काम आएगा। तो अभी मैं पहले इन 3 क्यूब्स को 1, 2 एंड 3 को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पे अभी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी आती है। 1, 2, 3 क्यूब की, इन क्यूब्स की आपकी स्ट्रेंथ डिज़ायरेबल है 24 मेगापास्कल 1 डे पर। 3 डेज पर स्ट्रेंथ डिज़ायरेबल है 45 मेगापास्कल। 7 डेज पर स्ट्रेंथ डिज़ायरेबल है 55 मेगापास्कल एंड 28 डेज पर स्ट्रेंथ डिज़ायरेबल है 65 मेगापास्कल। तो आइएगा हम लोग इनको चेक करते हैं। देखिएगा, एक बात और भी है, हमने 12 क्यूब्स को ओपन किया है, लेकिन इनमें से ये पहले 3 क्यूब्स तो वाटर बाथ के अंदर जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इनको 1 डेज स्ट्रेंथ पर हमें चेक करना है। रिमेनिंग 9 क्यूब्स मैं वाटर बाथ में डाल देता हूँ एट द टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इनको हम लोग 3 डेज पर निकालेंगे, इनको हम लोग 7 डेज पर और इनको हम लोग 28 डेज पर। पहले इन 9 क्यूब्स को, इधर वाले 9 क्यूब्स को पहले आप वाटर बाथ में डाल दीजिए फॉर क्यूरिंग पर्पस। तो ये हमने वाटर बाथ के अंदर इन क्यूब्स को डाल दिया। सभी ले आओ। बाकी जो मेरे क्यूब्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सीमेंट के क्यूब्स हैं। बैचिंग प्लांट पर जो सीमेंट आती है, मेरे साइट पर सीमेंट को यूज़ करने के लिए मुझे उनको टेस्ट करवाना पड़ता है। साइज ऑफ सीमेंट क्यूब एंड GP2 ग्राउट क्यूब से आपका बराबर रहता है। आइएगा, अब हम लोग इन 3 क्यूब्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं और फिर हम लोग इनका क्या नाम है, इनको रजिस्टर में फिल करके दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग इन तीनों क्यूब्स का वेट कर लेते हैं। पहले का वेट आया है 800 ग्राम, दूसरे का वेट आया है 800 ग्राम एंड तीसरे का वेट आया है 800 ग्राम। पहले की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं। हाँ, स्टार्ट कीजिए। हमने क्यूब लगा दिया है। ये 1 डे स्ट्रेंथ है, इसने 133 किलो न्यूटन लोड लिया है। दूसरे का चेक करिए, फिर हम लोग इन सभी की रीडिंग भर देंगे। ये हमारी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है जिसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 2000 किलो न्यूटन है। सेकंड जो हमारा क्यूब है उसकी रीडिंग हमारी 11 किलो न्यूटन आई है। हमारा जो थर्ड क्यूब है तो जो हमारा तीसरा जो क्यूब है उसका वैल्यू हमारा, उसने 121 किलो न्यूटन लोड लिया है, उसने हटा दिया है, तो कोई इशू नहीं। तो हम लोग इसको पहले अभी रजिस्टर में फिल कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर से हम लोग 3 डेज स्ट्रेंथ, 7 डेज स्ट्रेंथ और 28 डेज स्ट्रेंथ चेक करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा। तो हम लोग पहले मैं आपको 1 डे की स्ट्रेंथ को भर के दिखा देता हूँ। आइए, तो ये देखिएगा, हमने रीडिंग्स को भरा है। ये हमारा फोसरोक GP2 था, ये फोसरोक हमारा GP2 था जिसका बैच नंबर ये था। इसी हमने कल डेट ऑफ कास्टिंग थी 25 फरवरी 2021, 2:55 पे हमने किया था। तो आज हम ये अभी 3 बजे टेस्ट कर रहे हैं। तो आज 26 फरवरी को हमने 1 डे स्ट्रेंथ चेक किया। तीनों का वेट आपके सामने आया। तीनों ने कितना लोड लिया, 123, 133, 128, 120। तो लोड पर यूनिट एरिया ऑफ द क्यूब, और एरिया ऑफ द क्यूब आपको पता ही है 7.06 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 7.06 सेंटीमीटर। तो हमारा स्ट्रेंथ निकल के आ गई। एवरेज वैल्यू हमारी आई है 25.48। एवरेज वैल्यू 24 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए थी। तो हमने ये टेस्ट को परफॉर्म कर लिया है। सिमिलरली हम लोग 3 डेज स्ट्रेंथ 25 तारीख के बाद 3 दिन 28 दिन बनता है, 28 तारीख बनता है। 7 डेज 4 मार्च एंड 28 डेज आपका 25 मार्च आपका बनता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेक करेंगे। इस तरीके से हमने आपको GP2 ग्रेड के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, GP2 ग्राउट मेटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल के मैंने आपको दिखाई है।
अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ग्राउटिंग जो है वो फील्ड में कैसे अप्लाई होती है। ये देखिएगा, मैं रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में आया हूँ। यहाँ पर ये मेरी बोगी शॉप है, कंप्लीट आपकी ये बोगी शॉप है। इस बोगी शॉप में बोगी के ऊपर लोड टेस्टिंग के लिए आ जाओ, बोगी के ऊपर लोड टेस्टिंग के लिए ये मैंने मशीन रख दी। इसको बोलते हैं बोगी लोड टेस्टिंग मशीन। तो इस बोगी लोड टेस्टिंग मशीन के नीचे इसकी जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन में मैं नीचे जा रहा हूँ अभी। ये हमारी फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन में आप देख रहे हैं, इसके कंप्लीट ग्रूव्स को फिल करने के लिए, कंप्लीट वॉइड्स को फिल करने के लिए यहाँ पर हमारी ये हमने GP2 ग्राउट की ग्राउटिंग करवाया हुआ है। ये देखिए, इस पर ग्राउटिंग पूरी होगी। ग्राउटिंग इसमें मैंने देखिए कंप्लीट हमने इस मशीन के नीचे कंप्लीट थ्रू आउट हमने कल ग्राउटिंग करवा दिया। ये हमारे ग्राउट के बैग्स हैं। कल हमने दिखाया था फोसर के ग्राउट के बैग्स हैं। हमने यहाँ पर कंक्रीट मिक्सर यूज किया है इसको मिक्स करवाने के लिए। ये हमारी सामने जो है, ये हमारी शॉर्ट ब्लास्ट शॉप है, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत। आपको उधर जो दिख रही है दिस वन, ये हमारी पेंट शॉप है, जहाँ पर सारी बोगीज में पेंटिंग करवाया जाएगा। पेंट शॉप, दिस इज़ शॉर्ट ब्लास्ट शॉप एंड दिस इज़ मेन शॉप। दिस इज़ मेन शॉप। और भी वीडियोज़ आपको लेके आऊँगा इन सभी शॉप्स के बारे में, पूरा डेप्थ में एनालिसिस करवाऊँगा। ये आपकी बॉडी शॉप है, दिस इज़ बॉडी शॉप, दिस इज़ बोगी शॉप। इस बोगी शॉप में मैंने आपको अभी दिखाया थोड़ी देर पहले। एंड वो आपको उधर सामने जो दिख रहा है दैट इज़ पावर कार शेड। इसके पीछे और भी शॉप्स हैं, दैट इज़ मिससेलेनियस शॉप, ASRS दैट इज़ ऑटोमेटिक स्टोरेज रिट्रीवल सिस्टम एंड बल्क स्टोर। इधर आपका कोच वॉश एरिया भी है, इधर आपका वॉशिंग टैंक एरिया भी है, कंप्लीट ट्रेवर्सर हैं, रेल पैडिंग है, रेल क्लिपिंग है, सभी दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में। ये हमारा ऑटो लेवल है जो हमारा लेवलिंग के रिड्यूस लेवल लेने के काम आता है। ये हमारी सामने क्वालिटी लैब है, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत। इधर ये कैंटीन बिल्डिंग है, दिस इज़ स्टोर ऑफ रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत। जो हमारी ग्राउटिंग होती है वो बेसिकली स्टील सरफेस और कंक्रीट सरफेस के बीच में गैप को फिल करने के काम आती है। कोई भी वाइड्स रह गए होंगे तो उन वाइड्स को फिल करने का काम आता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, बोगी लोड टेस्टिंग मशीन के अंडर में हमने बोल्ट्स के नीचे और मशीन के नीचे हमने ग्राउटिंग की थी बोगी शॉप के अंदर। सो माय डियर लर्नर्स, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैंने आपको दिखाया GP2 ग्राउट होता क्या है, कैसे उसको मिक्स किया जाता है, क्या उसका प्रोपोर्शन है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, कितनी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। आफ्टर दैट हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ GP2 ग्राउट हमने चेक किया कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पर। उससे पहले हमने GP2 ग्राउट का पूरा मिक्स बना के दिखाया। फिर मैंने आपको GP2 ग्राउट आपका बोगी की लोड टेस्टिंग मशीन के नीचे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाया। इस प्रकार की वीडियोज़ के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, इस प्रकार के टेस्ट के साथ, इस प्रकार के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, कीप लर्निंग।